नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ग्रेड चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन सर की करियर 247 का ये वीडियो है। और वीडियो का जो टाइटल है वो है बांग्लादेश स्टार्ट क्रिकेट वॉर विद इंडिया, आईपीएल बैंड, वर्ल्ड कप बायकॉट। तो आप लोगों को पता होगा कि बांग्लादेश इस टाइम जो है भारत पे प्रेशर बना रहा था कि वो भारत आके नहीं खेलना चाहता। और जब से मुस्तफिजुर रहमान को वहां से निकाला गया है केकेआर से, तब से बांग्लादेश ने बोला कि हमारी टीम नहीं जाएगी भारत, और हम भारत जाके नहीं खेलना चाहते, हमें हमारा मैच भी श्रीलंका में करा जाए। हालांकि आईसीसी ने ऐसा थप्पड़ मारा है इनके मुंह पे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये भारत आके खेले या बाइकआउट करे। तो अगर ये बाइकआउट करते हैं तो इनके 8 पॉइंट जो है वो खराब हो जाएंगे, और आईसीसी से पंगा ले रहे हैं। और जिसके अभी प्रेसिडेंट फिलहाल जैसा है, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं, तो ये मतलब पता नहीं किस बिहाफ पे। और पाकिस्तान तो खुद बर्बाद ही है, बांग्लादेश को भी बर्बाद कर रहा है और दबा के बर्बाद कर रहा है। तो बांग्लादेश को ये समझ में नहीं आ रहा है। अब आईसीसी ने मना कर दिया कि जो शेड्यूल फिक्स हो गया, अब हम कोई चेंजेस नहीं करते। तो इसी पे प्रशांत धवन सर आज वीडियो लेके आए हैं कि बांग्लादेश वैसे तो इंडिया के खिलाफ बहुत सारे प्रोपोगंडा कर ही रहा है, अब क्रिकेट में भी आ गया है। तो देखते हैं क्या है पूरा मैटर। शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ वेनेजुएला यूएस के बीच में जो हो रहा है, बांग्लादेश ना सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर रहा है, बांग्लादेश ने इंडिया के अगेंस्ट एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। इन लोगों ने आईपीएल को बैन कर दिया है और ये करने के बाद बांग्लादेश दुनिया का सेकंड कंट्री बन चुका है पाकिस्तान के बाद, जिसने आईपीएल बैन कर रखा है ना। मुझे यहां पर एक बात रिपीट करनी पड़ेगी। इससे होगा क्या कि बस बांग्लादेश में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और जो टेलीविजन केबल है वहां पर ये आईपीएल नहीं देख पाएंगे। बाकी पायरेटेड वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लगातार आईपीएल देखते हैं। इनको अच्छे से पता होता है कि सीएसके का मैच दिल्ली से या मुंबई का मैच कोलकाता से कब होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली यह है कि पाकिस्तान ने साल 2019 में आईपीएल को बैन किया था और यह बैन अभी भी लागू है। और इंडिया ने पीएसएल पर, जो पाकिस्तान का सुपर लीग है, उस पर बैन नहीं लगाया जब तक पहलगाम आतंकवादी हमला नहीं हुआ। तो एटलीस्ट मैं कहूंगा भारत में तो पीएसएल बैंड है, उसका ब्रॉडकास्ट अब भारत में होता नहीं है। मगर जो बांग्लादेश की टी20 लीग है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग बीपीएल, उसका टेलीकास्ट अभी भी भारत में रोका नहीं गया है। उसका टेलीकास्ट लग रहा है कि जो भी है भारत में, अगर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म से देखना भी कोई चाहता है, कोई आदमी बहुत ही बोर्ड है, तो वो देख सकता है ना। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं ठीक है, बांग्लादेश ने आईपीएल को ही बैन किया है ना, इससे मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा कुछ नुकसान भी होगा। उल्टा आप अगर सोच कर देखें, इससे इवेंचुअली जो लॉस है ये एक बांग्लादेशी कंपनी को ही होगा। बांग्लादेश में एक ब्रॉडकास्टर है टी स्पोर्ट्स के नाम से, ये लोग बांग्लादेश में आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करते थे। ये लोग ऑलरेडी बीसीसीआई को पैसा दे चुके हैं साल 2027 तक आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। जो एग्रीमेंट साइन किया गया उसमें ये क्लॉज है कि कल को ये मैच दिखाते या नहीं दिखाते, तब भी बीसीसीआई को जो पैसा है मिल जाएगा। तो आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा यहाँ पे लॉस होने वाला है। एट मैक्स कुछ आप कह लीजिए रेवेन्यू से अगर थोड़ा बहुत इंपैक्ट होगा भी, तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने बताया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 2% का शायद अगर थोड़ा बहुत रेवेन्यू में फर्क आए, वो काफी हद तक नेग्लिजिबल है, दिखेगा भी नहीं। क्योंकि इंडिया में ही आप अगर देखो तो आईपीएल की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही है, साल दर साल लोग जरा खर्च रहे हैं टिकट्स में, मर्चेंडाइज में और जगह। तो आईपीएल का रेवेन्यू ओवरऑल बढ़ता ही रहेगा। मगर बांग्लादेश देखो सिर्फ यहां तक नहीं रुका, बांग्लादेश इसके आगे भी गया है। इसलिए मैं इसको एक प्रॉपर क्रिकेट वॉर कहूंगा फ्रॉम बांग्लादेश ऑन इंडिया। इन लोगों ने आईपीएल को बैन करने के बाद ये यहां पे आप देख पाओगे मीडिया रिलीज में ये बोल दिया कि बांग्लादेश चाहता है कि टी20 जो वर्ल्ड कप मैचेस होंगे बांग्लादेश के, ये रीशेड्यूल कर दिए जाएं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि साल 2026 में भारत होस्ट करने वाला है इस बार का मेंस टी20 वर्ल्ड कप। और जिस तरीके से टी20 दुनिया भर में पॉपुलर हो चुका है, मेरे हिसाब से आज के समय सबसे पॉपुलर क्रिकेटिंग इवेंट बन चुका है टी20 वर्ल्ड कप। और इस बार के वर्ल्ड कप में तो वैसे मैं आपको ये बता दूं, टोटल 20 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। यहां पे आप देख पाओगे इस बार के टी20 वर्ल्ड कप में आपको इटली, उसके अलावा नेदरलैंड्स, कई यूरोपियन कंट्रीज दिखने वाले हैं। कनाडा यहां पे आपको दिखेगा, ओमान की टीम खेलेगी, नामीबिया की टीम खेलने वाली है। और इंटरेस्टिंगली ग्रुप स्टेज में भारत और बांग्लादेश का कोई मैच नहीं होगा, बट ऑब्वियसली
इंडिया पाकिस्तान का मैच पक्का होगा। ये पता नहीं क्या एक आपके लिए कोइंसिडेंस है कि ग्रुप स्टेज में इंडिया पाकिस्तान का मैच टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में हमेशा होता ही है। और अगर आप पूछ रहे हैं कि ये टूर्नामेंट वैसे कब शुरू होगा, तो अगले ही महीने ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। और सिंस इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर होस्ट कर रहे हैं ये टूर्नामेंट, बांग्लादेश का ये बोलना कि इंडिया में ये लोग सेफ फील नहीं कर रहे, इनको अपने प्लेयर्स की सेफ्टी को लेकर इशू है, तो इनके मैच कहीं और शेड्यूल करने चाहिए, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पाओगे साफ साफ लिखा है कि द बोर्ड रिव्यूड द सिचुएशन इन डिटेल, taking into account the development of the last 24 hours and expressed deep concerns over the overall circumstances surrounding the participation of Bangladesh national team in matches scheduled to be played in India. फॉलोइंग थॉरो असेसमेंट, इन लोगों ने ना सिर्फ ऑब्जर्व किया है, उसके बाद सिचुएशन को असेस भी किया है। और फिर यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि सेफ्टी का इशू है, द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द बांग्लादेशी कंटीजेंट इन इंडिया एंड कंसिडरिंग द एडवाइस फ्रॉम द बांग्लादेश गवर्नमेंट। यहाँ पे साफ साफ ये मेंशन कर रहे हैं कि बांग्लादेश की सरकार से इनको एडवाइस आई है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजॉल्व्ड दैट द बांग्लादेश नेशनल टीम विल नॉट ट्रैवल टू इंडिया फॉर द टूर्नामेंट अंडर द करंट कंडीशंस। तो अगर ये भारत में ट्रैवल नहीं करेंगे तो क्या इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश के सारे मैचेस श्रीलंका में होस्ट किए जाएंगे? अगर मान लो फाइनल में बांग्लादेश पहुंच गया या सेमीफाइनल में पहुंच गया तो क्या होगा? और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, बांग्लादेश यहां पर यह भी नहीं बोल रहा कि हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट करा दो, ये तो उल्टा एक तीसरे होस्ट को लाने की बात कर रहे हैं। यहां पे आप देख पाओगे लिखा है द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हैज फॉर्मली रिक्वेस्टेड द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एज द इवेंट अथॉरिटी टू कंसिडर रिलोकेटिंग ऑल ऑफ बांग्लादेश मैचेस टू अ वेन्यू आउटसाइड इंडिया। और ये सेफ्टी के इशू को लेकर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कंसर्न्स हैं। और अब इस वक्त बताया जा रहा है कि जय शाह के ऊपर काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, क्योंकि जय शाह आज के समय लीड कर रहे हैं आईसीसी, कि कैसे बांग्लादेश को ये समझाएं कि आप अपने मैचेस इंडिया में जैसे प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है, ये आप खेलिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, ये लिखा है कि जी पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे बांग्लादेश को ये निर्णय लेना पड़ा। 24 घंटों में हुआ क्या है? यहां पर देखिए एक इशू आता है बांग्लादेशी पेसर का। बांग्लादेश के एक फास्ट बॉलर हैं मुस्तफिजुर रहमान। नाउ आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स को एक एडिशनल फास्ट बॉलर चाहिए था, तो इन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को बाय कर लिया फॉर 9.2 करोड़ रुपीस। ये आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे बड़ी साइनिंग थी फॉर अ बांग्लादेशी प्लेयर। जब ये न्यूज बांग्लादेश में पहुंची इंडिया में, इसको लेकर आई डोंट थिंक जरा चर्चा हुई भी थी, बट बांग्लादेश में इट वाज अ बिग न्यूज कि मुस्तफिजुर रहमान ये बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करेंगे आईपीएल में, और ही इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बांग्लादेशी प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, परहैप्स इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट। मगर जैसे ये न्यूज सामने आती है कि केकेआर ने साइन कर लिया मुस्तफिजुर रहमान को, बीसीसीआई की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन ये आती है कि केकेआर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दे। इसका रीजन क्या है? अगेन रीजन बहुत सारे हैं। अगर हम देखें बांग्लादेश की सरकार ने जिस टाइप की कमेंट्स करी है रिगार्डिंग इंडिया, जो आज के समय वहां पे हिंदू मिनोरिटीज के अगेंस्ट हो रहा है, ये सब देखते हुए टू बी ऑनेस्ट आई थिंक बहुत पहले ही आईपीएल टीम्स को एक कम्युनिकेशन दे देनी चाहिए थी कि आप बांग्लादेशी प्लेयर्स को परचेज करें या ना करें। यहाँ पे आई थिंक बीसीसीआई की तरफ से भी डिले हुई है कि केकेआर ने पहले साइन कर लिया प्लेयर को, बाद में बोला कि उनको रिलीज कर दें। अब रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि बीसीसीआई मेंबर्स और आईपीएल काउंसिल को इतना कंसल्ट नहीं किया गया था इस निर्णय में, बट इस निर्णय को लेकर बांग्लादेश में लोग काफी गुस्सा हो गए, क्योंकि एक टाइम पर दे वर क्वाइट हैप्पी कि मुस्तफिजुर रहमान 9.2 करोड़ का बिका है आईपीएल में। वहां पे कई उनके जो कमेंटेटर्स हैं, क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये हर्टफुल है, ये अनजस्ट है जो मुस्तफिजुर के साथ हुआ है। और अब उसके रिस्पॉन्स में मोहम्मद यूनुस की सरकार जो वैसे ही मौके ढूंढती है इंडिया के अगेंस्ट रिलेशंस खराब करने के, वो यहाँ पे अब सिरा सिरा कह रही है अपने क्रिकेटिंग बोर्ड को कि आईपीएल वगैरह छोड़ो, आईपीएल को तो हम बैन नहीं कर रहे हैं बांग्लादेश में, उसके अलावा जो T20 वर्ल्ड कप भी होगा ना इंडिया में, वहां पर भी अपनी टीम मत भेजना ना। यहां पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोगों के हिसाब से मुस्तफिजुर रहमान को आपके हिसाब से आईपीएल में अलाउ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? शेयर करिएगा अपने थॉट्स, क्योंकि जो भी के लिए ये इशू हुआ है काफी हद तक जो इसका ट्रिगर पॉइंट है इन क्रिकेटिंग टर्म्स ये यहाँ से हुआ है। वैसे आप अगर देखें इंडिया बांग्लादेश का इशू, ये पिछले मैं 1-1.5 साल से लगातार आपको बता रहा हूं, जो स्टेटमेंट्स आ रही है बांग्लादेश से, मोहम्मद यूनुस से इन पर्टिकुलर, साफ लग रहा है कि कोशिश की जा रही है कि भारत के साथ रिलेशंस को जितना डैमेज वो कर सकें उतना डैमेज करें।
और अभी के लिए जो सबसे ज़्यादा रीसेंट डेवलपमेंट है इस टॉपिक को लेकर वो ये है कि बांग्लादेश बीसीसीआई के साथ बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा। जो मुस्तफिजुर रहमान का जो इशू हुआ है उसको लेकर ये लोग इतने ज़्यादा, आप कह लीजिए इनको एक मौका मिल गया है रिलेशन खराब करने का, कि अब ये बिल्कुल कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे। और पता नहीं है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में होगा क्या बांग्लादेश को ही रिमूव कर दिया जाएगा या फिर सच में जो यहाँ पर वेन्यूज़ हैं इसमें बड़ा बदलाव होगा। कुछ अपडेट्स होती हैं इसके रिगार्डिंग तो मैं आपके लिए अपडेट वीडियोस लाता रहूँगा। यार हम जितना ये कह रहे होते हैं कि सिचुएशन बेहतर हो जाए, अभी तक हम जितनी भी वीडियोस देख चुके हैं उसके लास्ट में हम यही चाह रहे होते हैं कि यार बिल्कुल पड़ोसी देश है उसके साथ जो है इस तरह से इतनी नेगेटिविटी क्रिएट होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो भी रीजंस वगैरह बने हैं तो बेशक ये आपस में उसको सोल्व करें, बेशक कोई थर्ड पार्टी आके सोल्व करे, लेकिन चीजें बढ़ते बढ़ते अब वो क्रिकेट तक मतलब चली गई है। ये चीज तो बिल्कुल भी जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगती। जब इंडिया पाकिस्तान का भी इश्यूज वगैरह हुए थे तो वो चीज जो है, अब ये नई चीज आ गई है कि जो भी पॉलिटिकल सारी सिचुएशन होती है ना वो आपके क्रिकेट में, खेल में, हर जगह स्पोर्ट्स में जो है ना वो साफ नजर आने लग जाती है। तो हम तो इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसलिए हमें आइडिया है कि यार उस टाइम क्या सिचुएशन होती है। इवन कि उसके बाद मैच खेले भी तो वो चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ हुआ कि आज तक मुझे लगता है मैंने हिस्ट्री में ऐसा कोई मैच नहीं देखा, लेकिन हमने जो है वो चीज देखी। एंटरटेनमेंट पर्पस जो है वो साइड पे हो जाता है, वो साइड पे यार एक वो स्पोर्ट्स में ये चीज नहीं आनी चाहिए। वो जो एक स्पिरिट होती है ना स्पोर्ट्स में, वो सारी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ तो फिर आप खेलो ही ना जिस तरह अगर बांग्लादेश ने बायकॉट वगैरह कर दिया तो ठीक है, क्योंकि अगर आमने सामने आए तो वो अजीब से क्लैशेस जो है वो ऑन ग्राउंड नजर आते हैं जो बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छा मैसेज नहीं इंडिया देते। को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ने बोला कि भाई इंडिया में इतनी तो बड़ी चर्चा नहीं की गई। हाँ ये बात मैं कहता हूँ कि भाई जितनी चर्चा हिंदुस्तान में इस इश्यू पे हुई है ना, जो बंगाली प्लेयर है इतनी चर्चा इस पे हुई है, इतनी मैं तो कहता हूँ आज तक किसी प्लेयर पे नहीं आई। बड़े बड़े जो है वो प्लेयर खरीदे गए लेकिन उसकी इतनी चर्चा नहीं होती जितनी भाई साहब ये मुस्तफिजुर रहमान की हुई है। अच्छा शाहरुख खान को क्यों धमकियां दी जा रही है? वो मुस्लिम एक मिनट, वो तो मेरी बात, वो तो मुस्लिम नफरत में ना। बात तो ये है तो अगर बीसीसीआई उसी ऑप्शन में शामिल ही ना करती, वो तो कई दफा बात भी यार वो तो हो गया ना, वो तो कई दफा कर चुके हैं कि बीसीसीआई अगर ना देती तो वो ना खरीदता, और भी टीमों ने उसकी बोली लगाई थी। लेकिन वो मुद्दा ये है कि भाई शाहरुख खान एक बड़ा स्टार है, वो बड़ी पैमाने पे बात उठ गई, तो ये अलग मुद्दा है। बात ये कि भाई मैं ना सिंपल सी बात बोलूंगा कि भाई अमेरिका अगले दिन आता है, वेनेजुएला के जो है ना वो प्रेसिडेंट को उठा कर ले जाता है जी, और दुनिया को क्या दिखाता है, यहाँ जी डेमोक्रेसी नहीं, जो मर्जी दुनिया में जितनी तबाही अमेरिका ने की है उतनी किसी ने नहीं की। लेकिन उसने एक दुनिया में एक सॉफ्ट पावर का इमेज बना रखा है कि वो दुनिया को सिविलाइज कर रहा है, वो डेमोक्रेसी चाहता है, ये चाहता है, वो एक उसने इमेज बना ऊपर से हाँ वही ना इमेज बना। हिंदुस्तान की दो जो है वो सबसे बड़ी जो है सॉफ्ट पावर है, एक तो भाई साहब आपका बॉलीवुड है और एक जो है आपकी क्रिकेट है। ऐसी बात, क्योंकि भाई दुनिया में ना इससे आप जो है कुछ अच्छा मैसेज इसके जरिए भेज सकते हैं। तो गाइस ये तो था बांग्लादेश स्टार्ट्स क्रिकेट वॉर विद इंडिया। और जैसे आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश ने भाई साफ तौर पे मना कर दिया कि वो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएगा। और उसके पीछे उन्होंने 48 आवर्स के बीच में उन्होंने ये इसलिए कहा है कि उनको सिक्योरिटी इशू है, वहाँ पे अपनी सेफ्टी नहीं है। क्यों? उनको आई थिंक सो जो रीजन मिल गई है वो ये मिल गई है कि उनके बॉलर को आईपीएल से निकाला गया है, मतलब उन्हें कहा गया है कि इसको आप नहीं खिलाएंगे। नहीं मेरा मतलब ये है कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स हैं उन्होंने फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ में साइन किया है। अब जो इश्यूज बांग्लादेश में क्रिएट हो गए हैं, उनका हेट इतना ज्यादा इंडिया के लिए बढ़ गया है, तो वो चाह रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स को कि वो अपनी टीम से मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दे, खुद डिमांड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे यही बात मैं करना चाह रही थी कि उन्होंने उनसे कहा है इंडिया वालों से, बीसीसीआई आई थिंक से जो आईपीएल को T20 को कर रहा है, उनको एक उन्होंने वो भी भेजा है, मेल भेजी है कि भाई हमें आप T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो हमें आउटसाइड खिलाओ, या आउटसाइड खिलाने की भी बात नहीं की गई। उन्होंने कहा है होस्ट बदल दो। इंडिया क्योंकि होस्ट कर रहा है इस दफा T20 वर्ल्ड कप जो कि नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है। 7 फरवरी से जो है वो T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। हाँ T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है और
देखो अगर इस दफा इंडिया होस्ट कर रहा है तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्रिकेट को और बाकी चीजों को दूर रखना चाहिए। पहले भी ये जैसा बात कि कर उन्होंने चुके हैं। बताया मतलब कि चलो T20 भाई ये नया टंटा खुल गया। इधर मैं बीसीसीआई को बोलूंगा थोड़ा सा उनसे चूक हुई है। हाँ, नहीं लेना था पहले ही नहीं लेते, पहले ही बता देते। सब बोर्ड्स को बताना सही बोला था है। कि भाई किसी को खरीदो ही नहीं भाई, सीधी बिल्कुल। सी बात है। अब खरीदा निकाला है तो फिर उसके ऊपर बाकी देखो, लोगों का बनना उनको था। चाहिए था मौका, हाँ, सीधी उनको सी मौका। बात है। वो तो उनको वेट मौका कर रहे मिल थे गया। भारत कहीं से मौका हाँ, दे और हम बिल्कुल। भारत का बॉयकॉट उनको करें, चाहिए था क्योंकि मौका। उनके अंदर आज भारत ने भी तब उसको निकाला क्योंकि उधर हिंदूज वगैरह को मारा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब भारत के यार खिलाफ मैं तुम्हें गलत बताऊं, बातें की जा रही है। BCCI को प्रॉब्लम फिर भी नहीं था। हाँ, ये लोगों ने सबसे जोर ज्यादा डाला है। प्रॉब्लम लोगों ने जब लोगों जोर ने- डाला तब हुआ है। मैंने काफी लोगों सारी ने वीडियोस बोला देखी हैं यार। इंडिया के हाँ, लोगों ने ही जोर कि डाला यार तब हिंदू पे निकला इतना है। जुल्म हो रहा है, वो इंडिया को जो है ना बुरा भला इंडियंस बोलते हैं हमारे को हमारे हिंदू भाई को वो मार रहे हैं और हम लोग भाई उनके प्लेयरों को खिला रहे हैं। ये वैसे इस वजह से। इंडियंस की बात ठीक थी, देखा बिल्कुल। जाए तो देखो एक रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़ा होता है, बिल्कुल। तो इंडियंस की बात बिल्कुल ठीक थी क्योंकि वो हिंदूज को मार रहे हैं और तुम लोग खिला रहे हो, ये सही गलत बात है। है। और एक तो भाई जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है ना, इधर भाई मतलब कि इतना एक स्टैंडर्ड है कि हम अपनी बात पर खड़े नहीं हो सकते। उसका रीजन ये है कि हमारे पल्ले का भी नहीं है, हमारे पास उतना मतलब कि पावर नहीं कि हम अपने फैसलों पर कायम रहे। अब पाकिस्तान ने फैसला लिया था कि हम इंडिया में कभी भी नहीं जाएंगे चाहे जो भी हो जाए, लेकिन बेसिकली जो पीछे इनका बैकग्राउंड स्टोरी चल रही थी ना, वो यही थी कि हमें और पैसा चाहिए, हमारी एक डिमांड जो है ना और एक मतलब कि बढ़ाओ। तो इंडिया ने इनको और भी पैसा दिया था कि चलो आपने लेने तो पैसे ही है, क्योंकि आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट तो हमने देखी हुई है कितनी एक है। आपने सारे इधर दौड़ कर आ जाना, बस पैसे फेंकने की बात है। लेकिन यार बांग्लादेश पर अब तो भाई तरस आना स्टार्ट आ गया। पहले भाई उन्होंने जो हिंदू कम्युनिटी के साथ उधर किया वो चीज़ उनको काफ़ी ले डूबी, एक पर्सनल दुश्मनी आप समझ लेके इंडिया के साथ वो कर रहे हैं जो कि बनती नहीं है। अब अपनी टीम नहीं भेजेंगे, ये भी एक मतलब कि एक खिलाफ सा मुद्दा है, एक पॉलिटिक्स ये स्टेटमेंट है, बाद में ये चेंज हो जाएंगे और बांग्लादेश उधर ही खेलेगी इंडिया में। अब ये है कि मतलब कि IPL की जो है ना एक ब्रॉडकास्टिंग वो एक इधर नहीं होगी बांग्लादेश में। लेकिन क्या है, बांग्लादेश में थोड़ा क्रेम है, एक इंटरटेनमेंट है, क्रिकेट लोग उधर देखते हैं, जब उनके प्लेयर भाई पिकअप किए जाते हैं IPL में वो भाई देखते हैं, उधर सारा एक सीन चलता है। लेकिन बांग्लादेश से पाकिस्तान में ज्यादा IPL देखी जाती थी एक टाइम में, तो इधर जब इन्होंने बंद किया था तो भाई इंडिया को थोड़ा सा या IPL को थोड़ा सा फर्क नहीं पड़ा 1 रुपए का। तो अगर बांग्लादेश भी ऐसा सीन करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अब वो टीवी से गायब कर सकते हैं लेकिन लोग देख लेते हैं, जिन्होंने भी देखना, हम भी देख लेते हैं IPL जो है लाइव मजबूरी में किया गया, ये गवर्नमेंट ने या BCCI बोर्ड ने खुद नहीं किया। गवर्नमेंट तो छोड़ो, BCCI को इतनी अकल होनी चाहिए थी, उसके बाद BCCI को नहीं थी तो शाहरुख खान के KKR को अकल होनी चाहिए थी। तो जो भी है किसी को भी अकल नहीं थी, ये तो लोगों ने जब दिखाया अपना गुस्सा तब डर के ये डिसीजन लिया गया है, डर के मैं कहूँगी। तो ये बात है, तो इससे पता चल रहा है कि सोशल मीडिया की अब ताकत इतनी हो गई है कि अब जो ये लोग पैसों के लिए गलत डिसीजंस लेते हैं, एंटी इंडियन डिसीजंस लेते हैं पैसा कमाने के लिए, वो अब उनको पता चल गया है कि लोग जो है वो सहेंगे नहीं और सोशल मीडिया में ये कंट्रोल कर नहीं पा रहे कि ऐसी बातों को ये दबा सकें अब। तो इसलिए मजबूरी में इनको लोगों की बातें सुन के एक्शंस लेने पड़े। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो बांग्लादेश जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो खैर मारता ही आ रहा है कई दिनों से। अब क्रिकेट का एक फील्ड बचा था उसमें भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। IPL बैन करके बांग्लादेश में उसको क्या फायदा हुआ, जो वहाँ का ब्रॉडकास्टर है जिसने IPL की वो ली थी टेलीकास्टिंग की जिम्मेदारी, उसने BCCI को 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट का पैसा दिया है। अब अगर वो जो है ये बैन कर देंगे तो BCCI पैसा थोड़ी ना वापस करेगा, इसमें भी बांग्लादेश का नुकसान है। ऊपर से अगर जो ये बाइकआउट की बात कर रहे हैं, ICC ने, आप लोगों को पता होगा कि ये प्रशांत धवन ने जब वीडियो बनाई थी तब ICC का मैसेज नहीं आया था, तो ICC ने मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि अब कोई शेड्यूल में चेंजिंग नहीं होगी, जो हो गया है वो पहले हो गया है, तुम्हें कोई वेन्यू नहीं दिया जाएगा, श्रीलंका में मैच नहीं खेला जाएगा, अगर खेलना है तो भारत आओ, अदरवाइज बांग्लादेश बाइकआउट करना चाहेगा तो बाइकआउट करेगा तो उसका नुकसान है, उसको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और मेरे ख्याल से 4 मैच हैं, 2-2 अगर पॉइंट एक पर मैच का देखो तो 8 पॉइंट का नुकसान होगा बांग्लादेश को। और हो सकता है कि ICC उसकी जगह किसी और टीम को जो है जगह दे दे अगर ये बाइकआउट करते हैं तो। लेकिन बांग्लादेश की हैसियत नहीं है बाइकआउट करने की। अगर बांग्लादेश यहाँ बाइकआउट करता है तो इसकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी और इंडिया से बहुत हेल्प हुई है बांग्लादेश की क्रिकेट को ग्रो करने में।
और जब इंडिया से इन्होंने अगर इस तरह का पंगा ले लिया तो इनकी क्रिकेट जिस तरह ग्रो हुई है उसी तरह ये नीचे भी जाएगी और बहुत जल्दी साल 1.5 साल 2 साल में देखने को मिल जाएगा कि बांग्लादेश केन्या जैसे केन्या वगैरह और कुछ देश थे जिनकी क्रिकेट खत्म होगी, वैसे बांग्लादेश की भी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। और जिसके भरोसे ये फटीचर के बैठे हुए हैं यानी पाकिस्तान के कि वो इनको ग्रो कर देंगे, वो इनको पैसा दे देंगे, तो वो खुद भिखमंगे हैं, उनको क्या पैसा देंगे। अभी फिलहाल यूनुस जो है भारत के खिलाफ कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, भारत से वो बहुत पंगे ले रहे हैं। हालांकि भारत बहुत सिंसियरली जो है उनका हर चीज का डिप्लोमेसी से जवाब दे रहा है, लेकिन भारत वो उकसा इस मकसद से रहा है कि भारत कोई ना कोई ऐसा गलत कदम उठा ले बांग्लादेश के खिलाफ जो कि वो दुनिया को दिखाने के लिए हो जाए कि हाँ भारत ने ऐसा किया। भारत को भी पता है कि ये अंतरिम सरकार है, अगर वहाँ इलेक्शन होता है, जब वो सरकार आएगी, अगर वो ऐसा करके देखिए फिर देखो भारत का एक्शन क्या होता है उसमें। अभी ये अंतरिम सरकार है, भारत इसलिए चुप बैठी है कि बांग्लादेश में देखते हैं किसकी गवर्नमेंट आती है और वो भारत के साथ रिलेशन कैसा रखना चाहता है, तो उसी पे डिपेंड करेगा भारत के और बांग्लादेश का रिलेशन। अभी जो कुछ चल रहा है ये कोई मैटर नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ की सरकार या यहाँ इंडिया कुछ बोल नहीं रहा है बांग्लादेश को। लेकिन जब वहाँ पे चुनाव हो जाएगा, भी फरवरी में होना है, अगर चुनाव हुआ और जो वहाँ पे बंदा आएगा अगर उसने ऐसे ही रिलेशन खराब रखा बांग्लादेश से जैसा कि यूनुस कर रहा है, फिर देखना इंडिया की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन नजर आएगा हम लोगों को। और इसीलिए क्योंकि उस टाइम सरकार होगी बांग्लादेश में, ना कि अंतरिम सरकार होगी। अभी दुनिया भारत पे उंगलियां उठाना शुरू कर देगी कि वहाँ पे अंतरिम गवर्नमेंट है और आपने ऐसा ऐसा कर दिया, तो वहाँ पे कोई प्रॉपर गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ जो है भारत देखो कैसे एक्शन करता है। जहां तक है क्रिकेट की बात, तो क्रिकेट बांग्लादेश आईपीएल बैन कर ले, कुछ भी कर ले, भारत को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और इसका फर्क बांग्लादेश को किस तरह पड़ेगा ये आने वाले टाइम में बांग्लादेश भी पछताएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.